डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया रफाल एक फ्रेंच ट्विन इंजन एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो वर्ल्ड के डेडलीस्ट फाइटर जेट्स में से एक बताया जाता है। साल 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रांस के बीच हुई इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत 59,000 रुपीस करोड़ के बजट के साथ 36 रफाल एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट की डील साइन हुई। सुखोई जेट्स के बाद ये इंडिया की पहली मेजर फाइटर प्लेन्स एक्विजिशन है। दोस्तों, रफाल एयरक्राफ्ट्स का आना आईएएफ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चाइना और पाकिस्तानी एयरफोर्स भी इंडिया के अगेंस्ट 2023 तक अपनी फाइटर स्क्वाड्रंस को 42 और 27 तक इंक्रीज करने में लगे हुए हैं। ऐसे में इंडिया के लिए यह बात जरूरी हो जाती है कि वो अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 31 से बढ़ाकर जल्द ही ऑथराइज स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 को अचीव करे। दोस्तों, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री। इंडिया के पास अभी सिर्फ 31 स्क्वाड्रंस ही मौजूद हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। डील साइन करने के लगभग 4 साल बाद 29 जुलाई 2020 को पहले 5 रफाल जेट्स का बैच इंडिया आया। वहीं दूसरा बैच आया नवंबर 3, 2020 में। ऐसे ही कुछ ब्रेक्स में इंडिया के पास रफाल डिफरेंट बैचेस में भेजे गए। 22 फरवरी 2022 को 3 और रफाल जेट्स ने आकर इंडियन एयरफोर्स में रफाल की टोटल स्ट्रेंथ को बढ़ाकर 35 कर दिया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि लास्ट रफाल एयरक्राफ्ट कुछ इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स के साथ आने वाला है, जो कुछ मेजर ट्रायल्स के बाद ही डिलीवर किया जाएगा। रफाल जेट्स के पहले स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर स्टेशन किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से प्रॉक्सिमिटी के चलते ये इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वहीं दूसरे स्क्वाड्रंस को वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट चाइना से प्रॉक्सिमल डिस्टेंस पर लोकेटेड हासीमारा बेस पर स्टेशन किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रफाल के स्पेसिफिकेशन, एडवांस्ड फीचर्स और मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो उसे एक डेडलीस्ट फाइटर जेट बनाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल आपसे GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आइए पहले हम समझते हैं रफाल की बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में। रफाल की लेंथ है 15.30 मीटर और हाइट है 5.3 मीटर्स। वहीं इसकी विंग स्पैन लेंथ है 10.9 मीटर्स। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसका 4.5 जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम इसे मैक्सिमम 1912 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड करता है, जो साउंड की स्पीड से ऑलमोस्ट डबल है। वहीं लैंडिंग के लिए इसे सिर्फ 450 मीटर ग्राउंड रन की जरूरत है, जहां ये बिना ड्रैग शूट के आसानी से लैंड कर सकता है। ड्रैग शूट प्लेन के रियर पार्ट में से निकलने वाला एक पैराशूट को कहा जाता है, जो प्लेन की स्पीड को स्लो डाउन करने में मदद करता है। रफाल का टोटल वेट है 10 टन्स और टेक ऑफ के वक्त यही वेट 24.5 टन भी पहुंच जाता है। इसकी फ्यूलिंग कैपेसिटी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड है, जहां इंटरनल कैपेसिटी 4.7 टन्स है, वहीं एक्सटर्नल कैपेसिटी 6.7 टन्स है। रफाल -3.6G से 9G तक ग्रेविटेशनल पुल विथस्टैंड कर सकता है और इमरजेंसी के दौरान ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम 11G सस्टेन करने में सक्षम है। दोस्तों, 4.5 जनरेशन फाइटर जेट रफाल, जिनको 4th जनरेशन एडवांस फाइटर जेट भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे डेडलीस्ट फाइटर जेट्स में से एक माना गया है। कई बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट को अपने स्क्वाड्रन में शामिल किया है। आइए अब डिस्कस करते हैं रफाल के मिसाइल सिस्टम और वेपन कैरिंग कैपेसिटी। दोस्तों, रफाल की मदद से कई पोटेंट वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है यूरोपियन मिसाइल मेकर MBDA द्वारा बनाई गई बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मिटेओर, जो मल्टी शॉट कैपेबिलिटी के साथ हाईली मोबाइल टारगेट जैसे जेट्स या स्मॉल एयरक्राफ्ट जैसे UAVs और क्रूज मिसाइल को आराम से टारगेट कर सकती है। वहीं दूसरी है एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड एम्यूनेशन स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल, जो एनिमी को 300 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही टारगेट कर सकती है। और तीसरी है आर्मेमेंट एयर सॉल मॉड्यूलर हैमर, जो एक प्रिसीजन टेरेन हगिंग एम्यूनेशन है, यानी इससे इंडो चाइना बॉर्डर जैसे लो ऑल्टीट्यूड्स और हाईली टेरेन्स में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 60 to 70 किलोमीटर की रेंज में कई एनिमी टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर सकती है। रफाल में एक ट्विन गन पॉड और एक 30 mm GI-80-30 रिवॉल्वर कैनन भी मौजूद है, जिससे 1 मिनट में 2500 राउंड्स फायर किए जा सकते हैं। इन मिसाइल्स और वेपनरी के साथ ही लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्कैल्प क्रूज मिसाइल
AM-39 exocet subsonic French-made एंटी-शिप मिसाइल, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, नॉन गाइडेड क्लासिक बॉम्ब्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स भी ऐड की जाएंगी। दोस्तों, इंडिया में आने वाले रफाल जेट्स में कुछ इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस भी की गई हैं, जिसमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, रडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 आवर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स जैसे कई फीचर्स एडेड हैं। बात करें इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की, तो रफाल में दो M88-2 इंजन इंस्टॉल किए गए हैं जो 50 किलो न्यूटन्स ऑफ ड्राई थ्रस्ट एंड आफ्टर बर्नर्स के साथ 75 किलो न्यूटन्स ऑफ फोर्स और प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन इंजन्स की मदद से कुछ ही सेकंड्स में रफाल 1.8 मैक यानी कि 1912 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड अटेन कर सकता है और 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज तक 3 ड्रॉप टैंक्स भी कैरी कर सकता है। मिशंस के दौरान कई परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रिफ्यूलिंग एक चैलेंज बन जाता है। ऐसे में रफाल में आने वाली बड़ी रिफ्यूलिंग फैसिलिटी की मदद से किसी भी अदर फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाइट के दौरान ही रिफ्यूलिंग पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों, रफाल के ग्लास कॉकपिट में हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक यानी होटस कंट्रोल सिस्टम मौजूद है, जिसमें फाइटर जेट के सारे क्रिटिकल स्विचेस और फंक्शंस स्टिक और थ्रॉटल पर ही प्रेजेंट होते हैं। होटस कॉन्फ़िगरेशन को मेनली हेड अप डिस्प्ले वाले फाइटर जेट्स में पायलट्स के सिचुएशनल अवेयरनेस को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसकी मदद से टर्बुलेंस, स्ट्रेस और हाई जी फोर्स के दौरान पायलट्स आसानी से जेट को कंट्रोल कर पाते हैं। इसके साथ कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स थेल्स एवियोनिक द्वारा बनाए गए हैं, जो कम्युनिकेशंस, नेविगेशन, मॉनिटरिंग, एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, फायरिंग क्यूज और कोलिजन अवॉइडेंस जैसी कई इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिलिट्री ऑपरेशंस में एक मेजर रोल प्ले करता है। एयरक्राफ्ट से मौजूद सेंसर्स टैक्टिकल सिचुएशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर बैटलफील्ड की रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का इस्तेमाल रफाल जेट्स में किया गया है। आइए इन्हें समझते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों, रफाल में मौजूद सबसे मेजर एंड इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है फ्रेंच कंपनी थेल्स द्वारा बनाए गए RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी ऐसा मल्टीमोड रडार। ये रफाल को एक सुपीरियर डिटेक्शन, लॉन्ग ट्रैकिंग रेंज और इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR और इनवर्स SAR मोड्स हाई रेजोल्यूशन ग्राउंड मैपिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे टारगेट्स को सर्च डोमेन के अंदर और बाहर दोनों जगह बेहद आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लाइंड कंडीशंस और अनचार्टेड टेरेन में ये रडार जेट को लो ऑल्टीट्यूड पर ऑटो पायलट कपल्ड मोड पर भी उड़ा सकता है, जहां मैकेनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स सिर्फ सर्च एरिया में मौजूद टारगेट को ट्रैक कर पाते हैं, वहीं AESA रडार टारगेट को स्कैन करते हुए साइमल्टेनियसली सर्च एरिया भी एक्सपैंड करते हैं। थेल्स और MBDA द्वारा बनाया गया और रफाल में इस्तेमाल होने वाला दूसरा मेजर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है स्पेक्ट्रा EW सूट। इस सिस्टम के कारण एयरबोर्न और ग्राउंड बेस्ड थ्रेट्स के अगेंस्ट रफाल को एक हाई सर्वाइवेबिलिटी मिलती है। यहाँ स्पेक्ट्रा का मतलब है सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर रफाल एयरक्राफ्ट। इस सूट की मदद से इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लेजर थ्रेट्स को काफी लॉन्ग रेंज से डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और एक्यूरेटली लोकलाइज किया जा सकता है। थ्रेट डिटेक्शन के लिए इस सूट में रडार वार्निंग, लेजर वार्निंग और मिसाइल वार्निंग रिसीवर्स भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। साथ ही थ्रेट काउंटरिंग के लिए फेज्ड एरे रडार जैमर और एक डिकॉय डिस्पेंसर भी मौजूद है। थेल्स और डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया अगला स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है FSO यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स। ये सिस्टम ऑप्ट्रॉनिक वेवलेंथ्स में ऑपरेट करता है, जो इसे रडार जैमिंग से इम्यून करता है। इसकी मदद से लॉन्ग रेंज एयर, सी और ग्राउंड टारगेट्स को हाई रेजोल्यूशन मल्टी टारगेट एंगुलर ट्रैकिंग और लेजर रेंज फाइंडिंग की मदद से सीक्रेटली डिटेक्ट और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। FSO टारगेट की टेली लेंस पिक्चर और लेजर डिटेक्शन द्वारा एक मेजर्ड रेंज प्रोवाइड करता है। आइए अब डिस्कस करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले दो मेजर पॉड्स को। दोस्तों, पॉड्स कुछ एक्सटर्नल अटैचमेंट्स होती हैं जिन्हें स्पेसिफिक मिशंस के लिए कैरी किया जाता है। रफाल में कई तरह के पॉड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला है एरियोस रिकॉनिशंस पॉड।
इस पॉड को स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल रिकॉग्निशंस मिशंस यानी किसी स्पेसिफिक एरिया की स्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऑल वेदर डे और नाइट इक्विपमेंट है जिसे वाइड रेंज ऑफ ऑल्टीट्यूड और स्पीड पर यूज किया जा सकता है। साथ ही ये डेटा लिंक से भी कनेक्टेड है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। डेटा लिंक की मदद से ये वॉर रूम्स तक रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करता है। टारगेटिंग लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम टालियोस एक रिवॉल्यूशनरी नेटवर्क सेंट्रिक एआई ड्रिवन ट्रैकिंग टारगेटिंग और एंगेजमेंट सिस्टम है। ये इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेकर वेपन डिलीवरी तक सारी क्रिटिकल डिसीजन चेन्स मैनेज करता है। इसे डीप स्ट्राइक विद लॉन्ग रेंज मिसाइल बॉम्ब्स एयर टू एयर टारगेट आइडेंटिफिकेशन और क्लोज एयर सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही नॉन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस यानी कि NTISR की रिक्वायरमेंट्स को भी हैंडल करने में ये सक्षम है। आइए अब डिस्कस करते हैं नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले लिंक 16 डेटा लिंक के बारे में। दोस्तों लिंक 16 एक नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाला मिलिट्री नेटवर्क है। इस नेटवर्क को मेनली नेटो नेशंस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये शिप्स और ग्राउंड फोर्सेस के बीच नियर रियल टाइम टैक्टिकल सिचुएशन डेटा प्रोवाइड कराता है। इस लिंक पर 1 Mbps की स्पीड से टेक्स्ट मैसेजेस इमेजरी डेटा और डिजिटल वॉइस मैसेजेस फैसिलिटेट किए जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम के साथ राफेल वर्ल्ड के कुछ डेडलीस्ट जेट्स की लिस्ट में काउंट किया जाता है। कंट्री की डिमांड के हिसाब से डसॉल्ट एविएशन राफेल के कई सारे वेरिएंट्स बना चुका है, जिसमें से कुछ हैं राफेल ए, राफेल डी, राफेल बी F3R, राफेल CF3R, राफेल MF3R और इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट्स का नाम है राफेल DH जिसमें 2 सीटर कैपेसिटी एडेड है और राफेल EH जो सिंगल सीटर कैपेसिटी के साथ आता है। दोस्तों राफेल इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक मेजर बूस्ट साबित हुआ है और इसी के चलते ये जरूरी है कि इंडिया और फ्रांस के बीच एक कांस्टेंट डायलॉग मैकेनिज्म मेंटेन रहे ताकि स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री टाइज को और एनहांस किया जा सके। राफेल भले ही लीडिंग फाइटर क्राफ्ट्स को रिप्लेस ना कर पाया हो, लेकिन इसमें प्रेजेंट डॉग फाइट कैपेबिलिटी, मोबिलिटी, वेपन पैकेज, एवियोनिक सिस्टम, ईज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे भी एक डेडलीस्ट फाइटर जेट बनाते हैं। पर इंडियन एयरफोर्स में राफेल की प्रोक्योरमेंट जर्नी इंडियन पॉलिटिक्स के कई एस्पेक्ट सामने लेकर आती है। राफेल से जुड़ी कंट्रोवर्सीज पर स्टडी IQ ने कई एनालिसिस पेश किए हैं जिन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज के एनालिसिस को। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि वीडियो के पहले भाग में हमने बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ इज द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम technically superior to any other system presently available in the world? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।